दोस्तों, पहले तो ये मैं बता दूं कि मैं कोई ना हाफिज हूँ ना कारी हूँ। मैं एक सिंपल यानी कि आम शख्स हूँ। लेकिन मैं आपके सामने ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों, हर ये वो इंसान की ज़रूरत है कि अगर किसी को भड़कता देखे या भटकता देखे, उसका फर्ज है कि वो उसको सही रास्ते पे लाए। लेकिन दोस्तों, मैं उस लायक नहीं। ये सब बातें उलमा लोगों की करने के लायक हैं, जो हमारे पढ़े लिखे हाफिज और कारी लोग हैं। फिर मुझे जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, आखिर मैं बताने वाला क्या। दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं अल्लामा गूगल, इतना इनका रोब और दबदबा है अल्लामा गूगल का, कि इस तरह ये फितने उठा रहा है, किस तरह लोगों को मतलब अच्छे अच्छे नौजवान को ये भटका रहा है। सबसे बड़ा तो इसमें यूट्यूब भी है, जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप अगर कोई मसला दीन के मामले में सर्च करते, कोई नौजवान सर्च किया, अब उसको क्या पता किसको सुने किसको ना सुने। उस पे हजारों वीडियो आ जाती है। अब उसी में वो बंदा मतलब चला जाता है। ऐसी ऐसी वीडियो है इंटरनेट पे कि आपका ईमान चला जाएगा। मेरी बात आप मानिए। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे बहुत ज़रूरी है बात करनी, कि अगर आप या हम जैसे नौजवान जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ज़रूरी है कि अगर वो कोई चीज़ देखते हैं या सीखते हैं और जब उनको कोई मसला यूट्यूब या गूगल पर देखें, तो ज़रूरी है कि वो अपने मस्जिद के इमाम से पूछें। लेकिन नहीं, हमारा नौजवान तो उसको देखने के बाद बस उसी को सब कुछ मान लेता है। ये बहुत गलत बात है दोस्तों। आज इसी पर हम लोगों का ईमान लूटा जा रहा है। अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे लोगों का ईमान लेकर जा रहे हैं। कोई आता है, आम आदमी पूछेगा, मतलब दिन भर वो कुछ भी काम करे, नमाज से कोई मतलब नहीं, फिर शाम को आएगा चौराहे पे बैठ के कहेगा भैया ये कहाँ लिखा है। बल्कि मैंने सुना है ये, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि जो तुम्हें ना आए वो सवाल आलिमों से पूछो। लेकिन इस वक्त तो उल्टा मामला चल रहा है, जो सवाल नहीं आता वो लोग जाहिलों से पूछते हैं। क्या यही है? अरे दोस्तों छोड़िए, मैंने अपने गांव में खुद देखा है कि ये मेरा यही वो गांव है, जहां अभी 15 अगस्त में हर लोगों के घर पे तिरंगे के झंडे थे। हम लोग इसके बिल्कुल वो मुखालिफ नहीं है कि झंडे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल लगाइए। ये हम सबके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वतन से मोहब्बत करना फ़र्ज है, और हम लोगों को करना भी चाहिए अपने वतन से मोहब्बत। ये तो वतन हमारी जान होती है। लेकिन हम लोगों का एक सवाल है कि जब तुम्हारे वतन पर हमें जो मिला वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ही हमारा वतन मिला है। लेकिन मैं उन घरों को भी देख रहा हूँ कि एकदम 12 रबी अव्वल एकदम करीब आ गया, वो आकर चला जाएगा, लेकिन उनके छत पे एक इस्लामी झंडा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो ऐसे उलमाओं को देख चुके हैं यूट्यूब पर, जिन्होंने उनका ईमान खींच लिया। अब वो सोचते भी है तो सोचते हैं, अरे हमारे घर वाले क्या कहेंगे। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप हर मसला अपने उलमा से पूछ सकते कि ये गलत है सही, तो क्या आप ये नहीं पूछ सकते कि ये भी गलत है कि सही। या जैसे मैं किसी को गलत कह रहा हूँ, मैं किसी को गलत कह रहा हूँ तो मैं उसे साबित करूंगा ना कि गलत है। लेकिन आप अगर सब कुछ पूछ सकते हो अपने उलमा से, कहिए भैया वो उलमा आपको सरासर गलत कह रहा है, आपको चैलेंज दे रहा है, लेकिन आप आगे बैठने को तैयार नहीं। इसका मतलब आप खुद गलत है। जैसे कि ये राहुल गांधी वाला मसला हो गया। राहुल गांधी ने वोट चोरी को साबित कर दिया, और इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं हमारे सामने बैठ जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, तो भी नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त दोस्तों जो यूट्यूब है और लामा गूगल, ये बड़ी तेजी से हम लोगों का ईमान लूट रहा है। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों तक बनाकर पहुंचाई जाए, और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत से उलमा हैं, और ये बात आप अपने जहन में वाकफ कर ले, यानी कि अपने जहन में बिठा ले कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मेरे क़यामत के करीब मेरी उम्मत 72 फ़िरक़ों में बँट जाए, और उसमें वाहिद एक जमात होगी जो जन्नती होगी। वो कोई और जमात नहीं, अहले सुन्नत वल जमात होगी। वो इस दौर में वो जमात सिर्फ जो है वो अहले सुन्नत वल जमात है, और उसी को आज हम बरेलवी जमात कहते हैं, इमाम अहमद रजा खान वाली जमात। अगर आप नहीं मानते कि आप कैसे मान ले बरेलवी, ये तो आप अपनी ही जमात की तारीफ कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है
کہ हम कोई मसला होता हम अपने हाफिज जी से तो पूछ लेते, चलिए भैया पूछ। तो कभी आप भी जाके कह दीजिए हाफिज जी आपको हमेशा गलत कहा गया कहते हैं, तो अगर आप सही हैं तो चलो बरेलवियों के सामने या जो इमाम अहमद रजा खान वाले हैं, जो वाहिद कौम इस वक्त है अहले सुन्नत की, वो सीना ठोक कर लोगों को चैलेंज करती है, तो अगर आप सही हैं तो उनसे चैलेंज उनका एक्सेप्ट कर लीजिए। ये बात तो भी तो आप कह सकते हैं कि उनके सामने बैठ जाइए, हमारी हमारी बातों को और उनकी बातों को हमारे सामने हदीस और कुरान के साथ हो जाए, ताकि हमारी बातें हम लोगों की आंखें खोल सके। लेकिन ये उलमा ऐसे नहीं करते, ये बंधे बंधे आपका ईमान लूट रहे। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप अपने दिमाग में ये जहन नसीन कर लें कि कोई भी आपका ईमान लूटने की कोशिश करे, लेकिन आप इमाम अहमद रजा खान वाले आला हजरत वाले बनकर रहिए। फिर जब आपसे कोई कहे ये गलत है तो कह दीजिए आप कुछ न करिए, आप अपने उलमा को ले आइए, हमारे उलमा के सामने बैठा दीजिए। अगर वो हमारे उलमा को गलत साबित कर देगा या हमारे उलमा से जीत जाएगा तो हम आज से हम छोड़ देंगे इसे। मैं बहुत भरोसे से बात बोल रहा हूँ, तो आप इस बात पे समझिए। बस यही, अब हम कोई मसला गए सर्च के क्या नमाज में नफिल पढ़ सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, उस पर हजारों वीडियो यूट्यूब पे आ जाती, गूगल पे आ जाती। बंदा नया नया होता है हमारा ऊपर, कोई कह रहा है नहीं नफल आप छोड़ सकते हैं बाकी और नमाज पढ़ सकते हैं, कोई कह रहा है फर्ज पढ़ सकते हैं, सुन्नत भी आप छोड़ सकते हैं। ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो उसका ईमान बचेगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन नौजवानों तक पहुंचाए जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत मतलब भरोसा करते हैं, जो कि हम लोगों का बहुत आराम से ईमान चला जाता है। तो ईमान बचाना इस दौर में सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने सोचा था कि इस पे आपको हम कुछ बता दें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई और जानने वाली चीज़ है। और मैं आम शख्स यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मेरे लफ्ज़ में निकलने में मतलब कोई खता हुई, खता तो बहुत सी होगी क्योंकि मैं ना हाफिज हूँ ना कारी हूँ, मैं एक आम शख्स हूँ। लेकिन मैंने जो चीज़ देखा और मुझे जो बेसिक नॉलेज थी, मैंने सोचा इसको बताना ज़रूरी है। अगर मुझे 10 लोग भी देखते हैं तो शायद उनको 10 में से 5 को समझ आ जाए तो उनकी ज़िंदगी बदल जाए। तो आप मेरी बात को मानिए और अपने उलमाओं से मशवरा कीजिए, तब कुछ किया कीजिए। मैं देख रहा हूँ अल्लामा गूगल, ये जो गूगल है और यूट्यूब, ये लोगों का ईमान बहुत तेज़ी से खा रहा है। कोई भी चीज़ हो आप पहले अपने इमाम से पूछें, अपने मौलाना उलमा से पूछें, तब कोई काम करें। वीडियो लंबी हो रही, इतना ही रखेंगे। कोई सवाल अगर आपको लग रहा हो कि मैंने गलत कहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब देंगे। और हमारे चैनल आसिफ रजा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई बात और हो कि जो हम आपको बता सकें तो इसके लिए भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल आसिफ रजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट